हम शुरू करते हैं तब से जब से बच्चा हमारी गोद में आया। जी वीडियो देखिए। मैं अभी अभी माँ बनी हूँ। पहले मुझे इस तरह के वसौसे नहीं होते थे, लेकिन अब हर वक्त अपने बच्चे के बारे में फिक्र रहती है। मैं किसी को भी उसे गोद में नहीं देती कि कहीं जरासीम न लग जाएं। सोते वक्त भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। हर लम्हा यही डर रहता है कि कहीं वो बिस्तर से ना गिर जाए। मैं उसे हर वक्त अपने साथ लगाए रखती हूँ। इस सब की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ और अपनी इस हालत से परेशान हूँ। हाथ उठा ले जो ऐसी थी। मैं हाथ ऊपर ही रखती हूँ और मेरा मियाँ पहले बच्चे पे। हाँ पहले पे, सिर्फ बस पहले पे। अच्छा मैं हाथ यूं नहीं उठा रही, मैं हाथ यूं उठा रही हूँ। हाँ, मैं भी यूं ही मैं उठा थोड़ा Midway। सा हाँ मतलब somewhere there। नॉर्मल। देखिए अब अगर कोई आदमी, आपको पता है एक इंसान है बीमार है, वो खांस रहा है, तो जरे अब आप छोटा बच्चा उसकी गोद में तो नहीं देंगे ना। बच्चों का जरा इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है उस वक्त। या फिर जैसे बीच में अभी ये कोरोना वाला जो सारा सिलसिला था, तो उस वक्त ऑब्वियसली अगर कोई खांस रहा है या कोई छींक रहा है तो आप खुद भी उससे थोड़ा दूर रहते नहीं, हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो मैं अपना यही तो बता रही हूँ उस ना। वक्त तो कोरोना नहीं था जानू, तो कोरोना नहीं था, लेकिन उस वक्त भी इस तरह की चीजें होती थी ना, थोड़ी फ्लू थी, आप होते थे या मामा लोगों को टीबी भी होती थी, अल्लाह माफ करे। मतलब आपको पता नहीं होता था ना। नहीं बड़े होते तो अच्छा, घर में ही बच्चों बैन को कर दिया। फजीला जी देखने आते हैं बच्चों को, तो लोगों मतलब अभी तो फिर भी लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई कि उनके पैर पे प्यार करेंगे या हाथ पे करेंगे। पपियां करते थे, उस बस तो यहाँ वक्त गालों पे। लोग थूक वाली पपियां गालों पे बच्चे की करते थे। प्यार आता है बच्चों उस को वक्त देख बहन कब डायनासोर के जमाने में थोड़ी पैदा हुए थे हमारे उससे बच्चे, कितने तो आज से चलो, 28 आज साल से पहले पैदा हुए थे। 20-21 साल पहले जब बच्चे पैदा हुए थे तो तब आपकी हिम्मत नहीं होती थी ससुराली रिश्तेदारों नहीं को नहीं ऐसी बात नहीं थी। मैं तब भी मतलब अगेन तब भी वही आप कह रही हूँ हिम्मत वाली थी। ना, मैं तब भी, हाँ बिल्कुल, मैं तो बचपन से पैदाइशी ऐसी हूँ, जब भी तो सही बोलती हूँ। नहीं उस वक्त भी मुझे अगर कुछ लगता था तो मैं कह देती थी। हाँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों में ज़रा थोड़ा उनका इम्यून सिस्टम ऐसे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि कैसर ने मुझे बहुत ट्रेन किया ऐसे। क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़ा होता था कि भाई कोई गाल पे प्यार नहीं करे बच्चे को, एलर्जी हो जाती है या ये हो जाता है या कोई खांस है, तो अम्मी थोड़ा ज़्यादा होती थी। तो कैसर ने मुझे कहा कि नहीं, थोड़ा बच्चों को ना ज़रा इस तरह इम्यून होने दो। इवन जब थोड़े बड़े हुए मेरे बच्चे, समझो 1.5-2 साल के, तो कैसर उन्हें बाहर ले जाते थे, मिट्टी में खिलाते थे, फिर वो भले मिट्टी में हाथ डालें, मिट्टी चाट भी लेते थे कभी कभी, तो तो वो कैसर कहते थे नहीं इनके लिए अच्छा है, आप इन्हें नेचर से क्लोज रखें। आपकी वहमी वाली नहीं, मेरा वहम इतना नहीं था कभी। किया कैसर भाई नहीं, जो थोड़ा बहुत था तो वहम भी नहीं था। जैसे ये था कि मैं बच्चा जा रहा है तो मैं कहती थी अरे नहीं करो, गिर जाओगे, तो कैसे कहते थे गिरने दो, एक दफ़ा गिरेगा तो पता चलेगा कि गिरना प्रॉब्लम है, गिर के तकलीफ होती है तो नहीं करेगा। तो जैसे मेरे दोनों बच्चों ने, फिर अहमद ने तो आगे के दांत भी तोड़े अपने गिर के। 2 दफ़ा उसने साइकिल से गिर के अपना हाथ फ्रैक्चर किया जब छोटा था। और बाकी वो वाली जो बात होती है ना, देखो माँ बाप का, अगर आज मैं हूँ और अगर मेरी माँ मेरे से 30 साल बड़ी होगी तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो जो वो देख सकती है वो मैं नहीं देख सकती। एक होती है गट फीलिंग, जो आपको होता है कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, या किसी इंसान के साथ आपको ना एक होता है कि यार ये बंदा सही नहीं है मेरे बच्चे के लिए ना, मुझे अपने बच्चे को इससे दूर रखना है। तो वो गट फीलिंग आपके एक्सपीरियंस से आती है, क्योंकि आप उस जगह से गुजर चुके होते हैं। अगर आपका 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आपके गोद में बच्चा एक आ रहा है, तो आप 20 साल दुनिया में गुजार चुके हैं, 22 साल, तो आपको लोगों का एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोगों को आप नहीं देंगे अपना बच्चा। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, जैसे मैं देखती हूँ अगर अपने आप को फ्लैशबैक में जाके, तो मुझे लगता है मेरी ये गलती थी कि मैं बहुत ही अपने बच्चे को ना ऐसे लगा लिया था कि ये मेरा है। मदर इन लॉ को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, इतना कि क्या फीलिंग होती थी? ये इमेच्योरिटी की निशानी थी या क्या था? पहले बेबी में ये होता भी, इट्स अ वेरी बहुत यंग एज में थी, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरी मदर इन लॉ कहती थी लाओ मैं सुला देती हूँ उसको रात को, मैं नहीं देती थी। और जिसमें पहली दफा मेरी लड़ाई उनसे इसी बात पर हुई। अच्छा, मैं तो दे देती थी वैसे, मतलब मैं बता रही हूँ ये मेरी गलती थी। इंडिविजुअल सेकंड वाले में ऐसा नहीं हुआ। और पहले बेबी में हम चूंकि सब नए माएँ होती हैं, वी डू नॉट इवन नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द फर्स्ट बेबी, हमें खुद भी नहीं आ रहा होता, हमें खुद भी नहीं आ रहा था। और मैं तो अपने बच्चे को, पहले बच्चे को मैं डायपर्स भी नहीं पहनाती थी, मैं कहती थी इसको रैशेस हो जाएंगे। अच्छा, और डायपर्स ना पहनाने की वजह से बार बार जब उसके वो जो कपड़ा चेंज करना होता था, इट्स वेरी टायरिंग। और उसके लिए भी सही नहीं था, क्योंकि वो बार बार सोते से उठ जाता था, उसकी नींद खराब, उसकी तबीयत सही नहीं रह रही थी, तो नहीं आता था मुझे। लेकिन मैंने किसी को देना भी नहीं था। नहीं, लेकिन सीख जाता है बंदा विद द टाइम, लेकिन वो बहुत तकलीफ दे प्रोसेस था। आप सीखते हैं ना भाई, इसी तरह आपने सब चीज अपने ऊपर ले लिए। और जैसे मेरे गोद में तो बच्चा आया, जब अहमद पैदा हुआ, तो अहमद को जब मैंने फर्स्ट टाइम गोद में लिया तो मुझे लगा, मैंने कहा ये कौन सी
चीज आ गई है, मतलब मुझे तो उससे कोई वो कनेक्शन ही नहीं हो रहा था, कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा था ना। बिल्कुल, तो वो जब मुझे अजीब सा ही लग रहा था कि एक नई चीज़ मेरी गोद में पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो वो तो अगर मेरी सास मांगती थी, अम्मी मांगती थी, मैं कहती हाँ ले लें इसको, देख लें। लेकिन उसके बाद जब आप उन बच्चों के साथ अपने वक्त गुजारते हैं, आपका बॉन्ड डेवलप होता है मतलब विद द इयर्स। जाहिर सी बात है, जो मोहब्बत आपको शायद बिल्कुल 1 साल के बच्चे से नहीं होती, वो आपको फिर बड़े बच्चों से ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन तो अब अपना अपना एक्सपीरियंस सुन लूँगी, बताओ भाई, तुम बताओ। अच्छा, हमारा वहम ये था कि जब हम कॉट पे सुलाते थे ना यहान को, तो जब वो नींद में बातें करता था ना, हम तब भी उठ जाते थे। हम कहते थे हाय इसको कुछ हो तो नहीं जाए। फिर जब उसकी नाफ उतरने का वक्त था, हम कहते थे इसकी नाफ क्यों नहीं ठीक हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रही, उससे हमें टेंशन होती थी। फिर हम हर 2 दिन बाद ना डॉक्टर के पास जाते थे कि हम पूछ ले कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो डॉक्टर ने बोला आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मतलब हो जाएगा ठीक। तो हम इतनी दफ़ा डॉक्टर के पास गए हैं इहान के वक्त में कि वो ड्राई होने का जो प्रोसेस होता है वो ना, नहीं हो रहा था उसका सही नहीं हो रहा था। मतलब बहुत एक होता है ना, हो जाता है 7वें दिन उतर जाएगा, 5वें दिन उतर जाएगा, उसकी नाफ ही नहीं वो ठीक रिंग हो होती है ना फिर कोई। उसको ना आँख में डस्ट और एलर्जी होना शुरू हो गई। फिर उसके चक्कर में भी हम डॉक्टर के पास गए कि वो ज़्यादा डस्ट आ रहा है और आँखों में, उस पर भी गए। फिर ना अपनी लेफ्ट टांग बहुत हिलाता था कंटिन्यूस बाउंसर पे, हम उसमें भी डॉक्टर के पास तो बच्चे तंग करते हैं, पता है ये बच्चों में इतनी चीजें होती हैं जो हमें नहीं कह रही है, हर चीज पे डॉक्टर तो के सही पास तो भाग- कह रही है, वो होते हैं क्योंकि मतलब जैसे ज़ोरैन था मेरा छोटा बेटा, वो पता है क्या करता था, जो मेरे ख्याल में कोई 9 महीने या 10 महीने का था, तो वो चलते चलते ना गिर जाता था। अच्छा, और अच्छा खासा हेल्दी बच्चा था, मोटा गबलू सा, और फिर गिर के और रोता था कि मतलब दर्द है मेरी इस टांग में। अब हम कहते थे यार ये क्या हो गया, इसकी टांग में दर्द है, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, एंटीबायोटिक दी, सही हो गया। अच्छा, फिर 3 महीने बाद फिर चलते चलते गिर पड़े। मैंने कहा अच्छा अब वहम क्या रहा है, मैंने कहा पता नहीं मेरे बच्चे की तो टांग में कोई प्रॉब्लम है और ये वो। मैं उसको स्पेशलिस्ट के पास ले गई ना, तो उन्होंने सब हथौड़ी मार के चेक कर लिया, उन्होंने कहा बच्चा ड्रामा करता है, कुछ भी नहीं है इसको। तो आपको पता नहीं होता छोटे बच्चे आपको किस तरह तंग करते हैं। वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। हाँ, इस तरह की बहुत बताओ सारी तुम्हारी चीज़ें बहन होती की हैं। कहानी। मेरी बहन की कहानी यही है कि हम अस्पताल तो मैं बहुत लेके गई है, ठीक है, मतलब एक बार तो एडमिट ही करा दिया क्योंकि उन्होंने अपना वहम, डॉक्टर ने जाहिर किया कि हमें लग रहा है कि जी कहीं इनको निमोनिया ना हो। और मैंने तो पूरी दुनिया, अम्मी वो ट्रैवलिंग, तो अम्मी भी नहीं थी, मेरी सास भी नहीं थी, सिर्फ मैं और मेरे देवर 2 पागल थे उस घर में। मियाँ मेरा बिल्कुल इंसान है, मतलब यू नो ही वाज लाइक सना वो उसको कॉफ है, ही इज़ फाइन। मैंने कहा नहीं ये नॉर्मल कॉफ नहीं है, इसका पेट देखो, ये सांस लेते में कुछ अजीब सा हो रहा है। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, उन्होंने एडमिट कर लिया, ठीक ठाक बिल बनाया, पता चला निमोनिया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो ही वाज फाइन। तो वहम तो मुझे अभी भी बहुत है। 3 साल तक मेरा बेटा गिरा नहीं था, उसे चोट का अंदाज़ा नहीं था कि चोट लगती कैसे है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ना जाए, चलो मैं इसको पार्क लेके जाता हूँ, मैंने कहा हाँ ले जाए। उसके बाद जब आए तो नाइल के घुटने पे चोट, मैंने कहा ये क्या हो गया, इसकी चोट कैसे लग गई। कहते आज मैं इसको गिराया ताकि इसे पता लगे गिरना क्या होता है। सही बात है। ही लिटरली, वो फुटबॉल लेके गए थे, उसके पैर पे रोल किया कि वो गिरे, तो वो बच्चा गिरे ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि गिरना क्या होता है। और मेरे वहम का डिसएडवांटेज ये हुआ कि अब नाइल को चोट लगती है ना, वो मुझे बताते नहीं है कि ये तो सनकी इंसान है, ये तो मुझे और डांटेगी कि गिर के बड़ा हो गया, he's 9, क्योंकि वो बच्चे नहीं और पता डरते था। हैं ना हाँ कि अब तो हमें डांट पिटेगी। हाँ, वो अपने अब्बा को बताते हैं कि अब्बा यू नो व्हाट आई फेल, वो मुझे नहीं बताता। फिर मैं आज उसको छुप के पट्टी वट्टी कर देते हैं, जो भी क्लीन कर देते हैं, मुझे कोई नहीं बताता घर में। अल्लाह मियां तुम्हारी